आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकताएं से बदलती रहती है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक नहीं। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममनन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैं समुंदर से आकाश तक देना चाहती हूँ। और तुम जो हो, एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करके तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतज़ार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताएं बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज़ सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कौन कितना प्रसन्न है, यह तो संभव व्यक्ति ही जान सकता है, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक ओर बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे रहा है वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूँ अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है,
भगवान उसको एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलाते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता न करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ है, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना देख पाओ। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, 555 अंक लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड में ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की है, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारी वजह से सबको सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ होगा। उससे कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा, तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, और वह किसी घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही हो ना हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही होता है, और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाली है, और तुम्हें का स्मरण रखना होगा। तुम किसी नेक कार्य के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इस काम पर लगेगी। दूसरा, तुम एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम की है, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरी यह कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगी साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, संभल संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने इर्द गिर्द रखना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाओगे। इसलिए जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ पल के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरी माँ की कृपा से जो होगा सब अच्छा होगा। यह तुम 41 बार ध्यान को मुझ पर लगाते हुए बोलो। इस कार्य को प्रतिदिन करना।
तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज़्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन की नैया को तुम स्वयं बचा लोगे, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगी, क्योंकि भक्ति ही वह चीज़ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकती है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। तक जो तुमने कल्पना किया है, अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होगा। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए और मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे अपने जीवन को रोज़ उत्साह की तरह जिएं। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, ऐसे जो जैसे मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहने के लिए भक्ति ज़रूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 3 महीने में तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों की बहार लाने वाली है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उत्तर का इंतज़ार करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से जय माता दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियाँ तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकताएं से बदलती रहती है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक नहीं। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममनन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो।
मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैं समुंदर से आकाश तक देना चाहती हूँ। और तुम जो हो, एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करके तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतज़ार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताएं बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज़ सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जान सकता है, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक ओर बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे रहा है वही सच हो यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूँ अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलाते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है।